दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में यस बैंक के सितंबर क्वार्टर के जो फाइनेंशियल अपडेट्स आए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। उससे पहले एक नज़र मार्केट पे। बिकॉज ऑफ द इजराइल ईरान वार एस्केलेटिंग, मार्केट आज डाउन है। उसके साथ साथ जो सेबी की F&O पे जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उनकी वजह से भी मार्केट एक नी जर्क रिएक्शन नीचे की तरफ दे रहा है। वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में बढ़ गई है। अब ये ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क भी है। इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है अपने चुनिंदा अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से 25% जो आप लगाना चाहते हैं मार्केट में, ये टाइम है इसे इन्वेस्ट करने का। और मार्केट और नीचे जाए फर्दर 25% इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। एग्रेसिव नहीं होना है, न्यूज़ पे ध्यान रखना है कि बेस के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कम ज़्यादा हम उसमें कर सकते हैं। अभी तक के जो फाइनेंशियल फिगर्स बैंकों के आ रहे हैं वो रीजनेबली ओके हैं। ऐसा कोई नहीं दिखता है कि जैसा लग रहा था कि लिक्विडिटी की वजह से हो सकता है बैंकों को डिपॉजिट ना मिल रहे हों, थोड़े कम मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना खराब भी नहीं है। यस बैंक का सितंबर क्वार्टर का जो फाइनेंशियल अपडेट है पहले उसे देख लेते हैं। एडवांसेस 2,29,000 करोड़ से बढ़ के 2,36,000 करोड़। हम सितंबर क्वार्टर को जून क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तकरीबन 3% का ग्रोथ एडवांसेस में। डिपॉजिट्स 2,65,000 से बढ़ के 2,77,000 करोड़, 4.6% की ग्रोथ। विद इन दैट कासा हैज गॉन अप फ्रॉम 81,567 करोड़ टू 88,559, 8.6% की ग्रोथ। डिपॉजिट 4.6 बढ़े हैं और कासा 8.6 बढ़ा है। दैट इंडिकेट्स द ब्रांड यस बैंक इज स्टिल इंटैक्ट। यस बैंक इज एबल टू गेट डिपॉजिट्स एंड विद इन दैट द कासा डिपॉजिट्स। इनकी कासा रेशो भी बढ़ के आई है, 30.8 से बढ़ के 32 आ गई है। ऑल इज वेल एज फार एज द फिगर्स आर कंसर्न। शेयर हालांकि मार्केट के साथ थोड़ा करेक्ट हो रहा है, 22-23 की रेंज में चल रहा है। प्राइस अर्निंग थोड़ी हाई है इसकी, 48 की पीई पे है। पिछले 3 महीने में रिटर्न ने नेगेटिव ग्रोथ दी है 7% और 6 महीने में 12% की नेगेटिव ग्रोथ दी है। बेसिकली ये शेयर अब रिजल्ट्स पे नहीं, जो पहले एक न्यूज़ आई थी कि स्टेक सेल की जो बात हो रही है उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। अच्छे फॉरेन इन्वेस्टर्स यस बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उनको 51% कंट्रोलिंग राइट इस पे मिलता है, जिसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर द टाइम बीइंग मना कर दिया है। बट ये भी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट इज कमिंग आउट विद ए अमेंडमेंट इन पार्लियामेंट कि 40% तक जो है फॉरेन बॉडीज को हम बैंकों में इन्वेस्ट करने के लिए परमिट दे सकते हैं। अभी क्या है, 26% से ज्यादा नहीं दिया जाता है। अब ये अमेंडमेंट कब होगी, कब फॉरेन इन्वेस्टर दोबारा आएगा, ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसकी वजह से वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यस बैंक का शेयर मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। मतलब मार्केट डाउन है तो ये भी थोड़ा सबड्यूड रहेगा। अगर मार्केट अप होगी तो 2-3 रुपया ऊपर भी हो सकता है। एज फार एज द क्वार्टरली रिजल्ट्स आर कंसर्न, वी एक्सपेक्ट रीजनेबली ओके क्वार्टरली नेट प्रॉफिट। 500 करोड़ से ऊपर पिछली बार दिखाया था, इस बार भी 500 से ऊपर दिखाने की पूरी उम्मीद है, प्रोवाइडेड एसेट क्वालिटी में कोई ज्यादा हमें कुछ नेगेटिव ना दिखने को, सरप्राइज ना मिले, तो रीजनेबली ओके रिजल्ट्स आएंगे। कंसोलिडेशन फेज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यस बैंक में अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।